और उर्वशी के लिए एक अच्छा खासा स्पेस बना दिया। हिमानी, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? नक्श सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस उर्वशी को क्या हुआ है? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मुझे उर्वशी की बॉडी की एग्जामिनेशन करनी होगी। लेकिन एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। ये बोलने के बाद नक्श ने इरफान भाई की ओर देखते हुए कहा, आप पता लगाइए कि उर्वशी ने यहाँ आने के बाद क्या खाया पिया। मिस हिमानी, मैं एक सीनियर डॉक्टर हूँ, मुझे लगता है कि हमें देरी नहीं करनी चाहिए। समय निकला जा रहा है और उर्वशी की हालत और खराब होती जा रही है। हमें अभी के अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए। उसी समय इरफान भाई नक्श की तरफ बढ़े और धीमी आवाज में उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा, जिसे सुनते ही नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे मानो नक्श का अंदाजा एकदम ठीक बैठा हो। लेकिन तभी अचानक से बैंक्वेट हॉल में कुछ लोगों ने एंट्री ली। हटो, हटो मेरे रास्ते से, ये सब चल क्या रहा है? उस आवाज को सुनकर भीड़ में मौजूद सभी लोग रास्ते से हट गए। सभी के चेहरे पर रिस्पेक्ट साफ दिखाई दे रहा था। मेरी बहन, ये तुम लोग उसके साथ ये सब क्या कर रहे हो? मिस्टर कपिल, आप नाराज मत होइए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मिस हिमानी, मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरी बहन को हुआ क्या है और आपने मेरी बहन को हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजा? कपिल साहब, हॉस्पिटल ना भेजने का सजेशन इस जावेरी खानदान के यूजलेस दामाद ने दिया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। कपिल साहब, अगर मिस उर्वशी को कुछ भी हुआ तो प्लीज आप हमसे बदला मत लेना। हम तो कह कह के थक गए कि मिस उर्वशी को हॉस्पिटल लेकर चलो, लेकिन ये आदमी सुनता ही नहीं है। क्या वो सजेशन वाकई में तुम्हारा था, बेवकूफ इंसान? कपिल मेहता, मिस्टर नक्श मेरे गॉडफादर हैं, इनके साथ तमीज से पेश आओ। इरफान भाई, एक यूजलेस इंसान तुम्हारा गॉडफादर कब से हो गया? इरफान भाई, आप इस मामले में क्यों पड़ रहे हैं? आप हटिए, इन्हें मैं अच्छे से सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ। गॉडफादर, आप इसे क्या एक्सप्लेन करेंगे? इसे सिर्फ ताकत समझ में आती है। देखो, तुम्हारी बहन एकदम ठीक है, बस उसे एलर्जी हो गई है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि वो 5 मिनट में उठ जाएगी। ओह, तो तुम ये कहना चाहते हो, लेकिन अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें इस होटल से जिंदा नहीं जाने दूंगा। मिस हिमानी, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ आपको मुझे एक वैलिड एक्सप्लेनेशन देना होगा। कपिल मेहता, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी आज कुछ ज्यादा ही इज्जत कर ली है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिस हिमानी और मेरे गॉडफादर से इस तरह बात करने की? अच्छा, तो तुम क्या कर लोगे मेरा? भूलो मत कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और मेरी वजह से ही तुम जैसे गुंडे आज इतने पावरफुल हुए हैं। इरफान भाई और कपिल का कॉन्वर्सेशन अब विकराल रूप ले चुका था और उन दोनों के बीच फाइट शुरू होने ही वाली थी कि तभी अचानक से उर्वशी ने खांसते हुए अपनी आंखें खोली। अरे ये क्या, मिस उर्वशी को होश आ गया? ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। पानी पिलाने से मिस उर्वशी को होश कैसे आ गया? क्या उस पानी में कुछ मिला हुआ था? जादुई पानी? उर्वशी, तुम ठीक तो हो? तुम्हें अब कैसा लग रहा है? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? भाई, आप कब आए? पता नहीं क्या हो गया, अचानक से चक्कर जैसा आया और मेरे पैर मुझे फील ही नहीं हुए, मैं बस गिर गई। सभी का ध्यान नक्श की तरफ गया क्योंकि नक्श ने 5 मिनट में उर्वशी को होश में आ जाने की बात कही थी और वो अंत में सच साबित हुई। सभी नक्श से एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते थे। मिस उर्वशी को कुछ नहीं हुआ था, बस उन्होंने फ्राइड मशरूम विद प्रॉन्स खाए थे। कभी कभी हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारी बॉडी कुछ फूड एलिमेंट्स को सहन नहीं कर पाती है और उससे बॉडी में रिएक्शंस होने लगते हैं। वो एकदम परफेक्ट हैं और इस पार्टी को एंजॉय कर सकती हैं, एक्सेप्ट फॉर ईटिंग मशरूम्स अगेन। ये क्या बकवास है? मेरी बहन को नेचुरली होश आया है। तुम्हारी ये एंटीडोट और रिएक्शंस वाली कहानी किसी और को सुनाना। हो सकता है ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ पहले भी हुए हैं। जब मैं कॉलेज में थी मुझे लगता था कि शायद मुझे स्ट्रेस होगा, लेकिन मैंने ये कभी भी नोटिस नहीं किया कि जब जब मैंने मशरूम्स खाए तब मैं बेहोश हुई। ओह गॉड, फाइनली मुझे पता चला कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मशरूम तो मैं भी बचपन से खाता आ रहा हूँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। जेंटलमैन, ये सभी मशरूम खा रहे हैं, इन्हें तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर सिर्फ मुझे क्यों? मिस उर्वशी, ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है, अब आप खुद इसका पता लगाइए। ही इज राइट, जरूरी नहीं है कि अगर एक इंसान को किसी एक पर्टिकुलर चीज से एलर्जी हो तो वो सभी को होगी। मुझे भी ऐसा लगता है कि उर्वशी को मशरूम से ही एलर्जी है। कुछ इफेक्ट सीरियस नहीं होते,
और समय के साथ वीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो एक्सट्रीमली सीरियस होते हैं और मिस उर्वशी का केस सीरियस है। कपिल को भी अब सब कुछ समझ में आ गया था, लेकिन अपने स्टेटस को देखते हुए वो सभी के सामने नक्श से माफी मांगने वालों में से नहीं था। अपने आदमी से कहकर उसने हिमानी के लिए लायक तोहफा रखवाया और अपनी बहन को लेकर होटल प्राइम स्टार से निकल गया। नक्श सर, आज तो आपने कमाल कर दिया। मुझे पता ही नहीं था कि आपको मेडिकल नॉलेज भी है। अरे नहीं, मैं इतना भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। वो तो बस जमाने के साथ साथ बहुत कुछ देखा और सीख गया। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ और दूसरे गेस्ट से भी मिलो। तुम आज रात की स्टार हो। ठीक है नक्श सर, सेकेंड फ्लोर पर मैंने एक प्राइवेट रूम तैयार करवाया है। कार्तिक अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। क्यों ना आप उस कमरे में जाएं और थोड़ा रिलैक्स करें। मैं थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, तो मैं और इरफान भाई ऊपर जा रहे हैं, सीधे तौर पर राजी होते हुए नक्श ने कहा। क्या होने वाला था हिमानी की बर्थडे पार्टी में कोई नया तमाशा? क्या अपने इन्हीं शानदार अंदाज से नक्श कभी जीत पाएगा अपनी सासू मां चित्रा का दिल, या फिर तकदीर ले लेगी कोई नया मोड़? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।